भागवत भगवान की जय हो। पिता के जमाने वाले महामंत्री ढिढोरा पिटवा करके और चले गए अपने भवन में। 25 संत, जिनको ये याद था कि मैं एक संत का शिष्य था, वो 25 महात्मा आ गए महाराज भरत जी के पास। इनको मंत्री का पद दिया गया। 1000 वर्ष तक भूतल पर महाराज भरत जी राज्य किए और उसके बाद अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके स्वयं हरि क्षेत्र में जा करके एक कुटिया बनाए, जहां पर गंडकी नदी है। जिस गंडकी नदी में शालिक राम भगवान की मूर्ति मिलती है हरि क्षेत्र में, जहां पर महाराज पुलस्त्य मुनि का आश्रम है, वहीं पर जाकर के एक कुटिया कुश की बना करके और नेत्र बंद करके तपस्या करने लगे। लेकिन महात्मा भरत जी अपने मन में विचार किए क्या कि सर्वप्रथम हम जो प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं उनकी स्तुति करेंगे। सज्जनों, प्रत्यक्ष देवता कौन दिखाई देते हैं? आज हम भी देखते हैं कि प्रत्यक्ष देवता दो अपने घर में रहने वाले, एक माता जी और एक पिताजी, ये देवता हैं। और दूसरे देवता आसमान में दिखने वाले, दिन में सूर्य और रात्रि में चंद्रमा। तो पहले महाराज भरत जी ने भगवान सूर्य की विनती किया, परो रजः सवितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसे दम जजार सुरेत सादा पुनराविश्य चष्टे हंसं गृधारणं नृषदृङ्गिरामिमः। हे भगवान भास्कर, आप पूरे विश्व में प्रकाश करते हो, तो मेरे अंतर आत्मा में प्रकाश करके अंधकार को दूर कर दीजिए। सज्जनों, हम कोई प्रकाश की व्यवस्था करते हैं तो खर्चा होता है मेरे। चाहे जिस प्रकाश की व्यवस्था करें उसमें जरूर खर्चा होगा, लेकिन जो भगवान सूर्य हमको प्रकाश देते हैं ये बिना पैसा के देते हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं। तो बताइए, क्या हम उनके कर्जदार नहीं हैं? जरूर कर्जदार हैं। हमें क्या करना चाहिए भगवान सूर्य के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए? बोले सुबह, बड़े ध्यान से सुनना, सुबह सो करके उठें जल्दी में 8 बजे के अंदर ही समस्त व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। और विशेष करके ब्राह्मण को तो जरूर 8 बजे के अंदर प्रतिदिन स्नान कर लेना चाहिए। 1.25 किलो ताम्र पात्र हो, 1.25 किलो जिसमें जल आने वाला हो, वो 1 लोटा हो, और उस लोटे में जल लेकर के पूर्व की तरफ मुख करके कमल के सदृश हाथ को बना करके अपने सिर के ऊपर से जल की धारा भगवान सूर्य को अर्घ जल दान दें। इससे 2 फायदा है। एक तो 1 लोटा जल हम दे रहे हैं और भगवान सूर्य जो हमको 12 घंटा प्रकाश दे रहे हैं महाराज, उसके कर्ज से मुक्ति पा जाएंगे। और दूसरे, ब्रह्मांड से होकर के, बीच नाक से होकर के, हृदय से आकर के जल की छाया भगवान सूर्य की हमारे ऊपर पड़ती रहेगी, तो भगवान सूर्य की छाया जल खींचेगा और वो जल की छाया से होकर के मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाएगा, तो तेज हमारा सदा सर्वदा बरकरार रहेगा। इसलिए 2 फायदा। तीसरा फायदा एक है कि जो व्यक्ति इस प्रकार भगवान सूर्य को अर्घ जल दान देंगे, उनके आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। और दूसरी बात सज्जनों, देसी गाय भोली भक्तों भगवान की। गौ कथा एक गौ पुराण है। उस गौ कथा में लेख है सज्जनों कि देसी गाय के ऊपर 8 बजे के अंदर
21 मिनट तक कम से कम अपने हाथ को फेरें तो उनके भी आंखों की रोशनी समाप्त नहीं होगी। सूर्य भगवान को अर्घ जल दान दीजिए तो उनके कर्ज से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए महाराज भरत जी सबसे पहले भगवान सूर्य की पूजा किए। उसके बाद पीछे मुड़ करके देखे गंडकी नदी है और इस गंडकी नदी में भगवान सालिक राम की मूर्ति है। तो जो नजदीकी देवता उनकी पूजा करना चाहिए। हाँ, अपने दरवाजे पर भगवान शंकर को बिठाए हैं, उनको एक लोटा जल ना दे करके दूर जा करके जल देते हैं दान, तो वो भगवान भोले बाबा क्या कहेंगे? हमको यहाँ बिठा करके जल नहीं चढ़ाते हैं, दूर जाते हैं। हा? यदि आपको दूर मंदिर में जल चढ़ाने जाना है तो सबसे पहले स्नान करके दरवाजे वाले भगवान भोले बाबा को जल चढ़ाइए, उसके बाद दूसरा जल लीजिए, जाइए वहां भी जल चढ़ा दीजिए। आपका नियम है। नजदीकी देवता की पूजा करना चाहिए। तो भगवान सालिग्राम नजदीक थे, गंडकी नदी में उनकी पूजा करना प्रारंभ किए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये गंडकी नदी कौन है और भगवान सालिग्राम कौन है? क्या कारण है इनके उत्पत्ति का? वैसे तो बताया, मार्कंडेय पुराण में लेख है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में लेख है। शंखचूड़ के पत्नी का नाम तुलसी और तुलसी के पतिव्रत धर्म को नष्ट किया भगवान विष्णु ने। इसलिए तुलसी ने श्राप दिया, पत्थर का कली जाकर के मेरे सतीत्व को नष्ट कर दिया, जाइए पत्थर हो जाइए। भगवान ने तुलसी को कहा, तुमको दो रूप धारण करना पड़ेगा, एक तो तुलसी का, दूसरे गंडकी नदी का। मैं गंडकी नदी में रहूंगा और जब तक कोई व्यक्ति हमको स्नान करा करके तुलसी मंजरी नहीं चढ़ाएगा तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। इसलिए सज्जनों, भगवान सालिक राम को स्नान करा करके तुलसी के मंजरी को चढ़ाना चाहिए। और दूसरी कथा आती है एक पुराण में, जाति की वैश्या जिनका नाम था स्वरूपा, उसका नियम था सूर्य उदय अरुणोदय होने के पहले जो व्यक्ति मिल जाता था उसको 24 घंटा के लिए अपना असली पति बना लेती थी। ऐसे नियम करते करते भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और वो महाराज स्वरूपा की परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन परीक्षा में सफल ना हुए, विफल हो गए और अंत तो गत्ता भगवान ने श्वासा चढ़ा लिया था। स्वरूपा गांव वालों को बुला करके सती चौरा पर ले गई, चिता लगा करके भगवान को गोदी लेकर के बैठ गई। विनती किया, यदि मेरा सतीत्व सत्य है तो उस सतीत्व के प्रकोप से, उस सतीत्व के बल से इस चिता में अग्नि लग जाए। और चिता में अग्नि लग गई सज्जनों, बस भगवान ने सोचा हम इसकी परीक्षा क्या लेंगे, ये तो हमको जला देगी। भगवान स्वरूपा के गोदी में प्रकट हो गए, चिता के अग्नि को शांत किए, वरम ब्रोहि वरदान मांगिए। स्वरूपा ने कहा, महाराज जैसे आप हमारे गोदी में बैठे हैं ऐसे सदा सर्वदा बैठे रहें। भगवान ने वरदान दिया, मैं गंडकी नदी, मैं सालिग्राम की मूर्ति होऊंगा तुलसी के श्राप से, और तुम होएगी गंडकी नदी, तो मैं आकर के तुम्हारे ही गोदी में हमेशा रहूंगा। बोलिए वक्त और भगवान की जय। ऐसा विचार करके महाराज भरत जी सालिग्राम भगवान की स्तुति, पूजा और विनती करने लगे। इस सालिग्राम भगवान को स्नान कराइए। आज भी सज्जनों 5 प्रकार का अमृत कलयुग में भी प्राप्त है। पंचामृत, चरणामृत, वचनामृत, अधरामृत, रसामृत, ये 5 प्रकार का अमृत है। चरणामृत सज्जनों 2 स्थान से मिलता है, एक तो गुरु जी के चरण को धोने से चरणों तक, और दूसरे भगवान सालिग्राम को स्नान करा दीजिए, ये चरणामृत हो गया।
और इस चरणामृत को पान कीजिए, केवल एक बूंद, अधिक नहीं, क्योंकि एक बूंद चरणोदक यदि आप अपने मुख में डालेंगे तो अपने गले पर कम से कम 1 मिनट रोक सकते हैं, उसके बाद निकलेंगे। 1 मिनट गले पर रोक लेंगे तो ब्रह्मांड में उसका असर होगा जरूर, और यदि अधिक रहेगा चरणोदक तो तुरंत निकल जाएंगे। असर क्या होगा? हा? और 1 बूंद चरणोदक लेने का मतलब क्या हुआ? कितना कल्याण होता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम शालिग्राम चरणोदक पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। 1 बूंद चरणोदक पान कीजिए भगवान शालिग्राम का, तो दोबारा जन्म नहीं होता है। ऐसे शालिग्राम भगवान की विनती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन एक दत्त महानद्याम कृताभिषेक नैयमीह आवश्यको ब्रह्मा चरम विगृणान मुहूर्त त्रयमुदकांत उपविवेश। एक बार महात्मा जड़ भरत जी नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान कर रहे थे, तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी कानों में। काबू जब एक गर्भवती हिरणी प्यास से पीड़ित होकर के उसी गंडकी नदी में पानी पीने के लिए आई थी, उसी समय एक आवाज सुनाई पड़ी बाघ की। दहाड़ दिया बाघ ने, और महात्मा भरत जी भी सुने। बेचारी हिरणी बाघ के भय से उस गंडकी नदी में कूद पड़ी, बीच नदी में गई, उसका गर्भपात हो गया और उस पार जाकर के नदी के उसका प्राणांत हो गया। बाघ के शब्द को सुनकर के महाराज भरत जी के आंखें खुल गईं। देखा नदी में बहता हुआ एक हिरण का बच्चा जा रहा है। झट उठे उस बच्चे के पास गए और मल मल करके स्नान करके बच्चे को जल से सूखे उठा लाए। ये तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि संतों का कार्य है परोपकार करना। परोपकार कर दिए, जीव पर दया की, जीव को बचा लिए, ये बहुत अच्छा किया। तो गलत कहाँ किया? उसका पालन कर लिए, उसकी सेवा करने लगे। और बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। ये जब राम का ध्यान करें तो दोनों आगे का पांव आकर के कंधे पर रख करके महाराज और कपोल को चाटने लगता था, ध्यान छूट जाता था। अब भगवान के तरफ से मन एकदम हटता चला गया और उस हिरण के बच्चे में मन लगता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान से कोसों दूर चले गए और महाराज हिरण बच्चा को अपनी अंतर आत्मा में बसा लिए। इतना ध्यान, अब तो जितना भगवान का ध्यान करते थे उतना हिरण के बच्चे में ध्यान करने लगे। हुआ क्या? एक दिन हिरण के बच्चे को कुटिया पर छोड़ करके महात्मा भरत जी चले गए। इधर हिरण की झुंड पानी पीने के लिए नदी में आई, गंडकी नदी में। तो अपने जाति भाई को देख करके हिरण का बच्चा उनके साथ चला गया। महात्मा भरत जी जब वापस आए, हिरण का बच्चा नहीं पाए कुटिया पर, तब अपने सिर के बाल को नोच नोच करके लगे रोने। हे परमात्मा, मेरा हिरण का बच्चा कहाँ गया? मैं जीवित नहीं रह सकता। हाय हिरण का बच्चा, हाय हिरण का बच्चा करते करते अन्न जल त्याग दिए और सूख करके लकड़ी की तरह हो गए। और एक दिन ऐसा हुआ कि हिरण के बच्चे में मन लगाए लगाए इतिश्री हो गई। वेद पुराण शास्त्र कहता सज्जनों, अंतमति सो गति। मरते समय जहां आपका मन जाएगा वही योनि मिलेगी। मरते समय हिरण के बच्चे में मन लगाए भरत जी, तो हिरनी के उदर से पैदा हुए और हिरण के रूप में भूतल पर आए। तब विचार किया, ओहो, मैंने तो सूर्य के उदयाचल से सूर्य के अस्ताचल तक का राज्य मेरे पास था और इस पर मोह ममता ना करके पुत्रों को राज दे दिया। लेकिन मेरा क्या दुर्भाग्य था, एक हिरण के बच्चे में मन लगाए तो हिरण हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने जाति भाई की जो मदद नहीं करेगा और दूसरे की मदद करेगा उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं। पद्म पुराण की एक बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा साहब बीमार थे, कोई पुत्र नहीं था, तो अवस्था थोड़ी थी। एक दिन राजा कहीं सत्संग हो रहा था तो अपने कानों से सुनी
कि जिसके कोई पुत्र ना हो वो क्या करे? बोले गंगा में एक अस्थि पहुंच जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। तो बेटा ही नहीं तो कैसे पहुंचाएगा? राजा ने रानी से सुबह कहा कि एक अस्थि हमने सत्संग में सुना है गंगा जी में पहुंच जाए तो मुक्ति हो जाती है, और हमको गंगा कौन ले जाएगा मरने के बाद? तो चलिए एक पालकी सजाइए, हम दोनों पालकी में बैठ ले गंगा के घाट पर चले, और जब मैं मर जाऊंगा तो आप हमें गंगा में सैलाब कर देना। क्यों? क्योंकि एक ना एक दिन मर ही जाना है, अब दवा नहीं काम करती है। राजा पालकी में बैठ करके चल दिए रानी जी के साथ। जाते जाते जेठ का महीना था, तेज धूप थी। एक बाग में पहुंचे, आम के वृक्ष के नीचे पालकी वाले कहारों ने पालकी को उतार दिया विश्राम करने के लिए। राजा साहब पालकी से नीचे उतरे, रानी जी बैठी थी पद्मासन लगाए, उनकी दाहिने जंघे पर राजा सिर रख करके सो गए। अच्छा, कोई कोई सोता है तो मुख बंद रहता है, और कोई कोई सोता है तो मुख खुल जाता है। राजा साहब सोए तो उनका मुख खुल गया। ओहो, जैसे सोए एक नागवावा राजा के मुख से निकले। हाँ, रानी तो भयभीत हो गई, ये मेरे पति के उदर में सांप था, अब मैं क्या करूं, कहीं मुझको न डस ले। थोड़ा पीछे हट गई, लेकिन पति देवता जग न जाएं, कमर के नीचे हिलने न दिया, पैर न हिले। सहसा रानी के कान में एक आवाज सुनाई पड़ी, बड़ा पागल है तू? बेचारी रानी को देखिए, थोड़ी सी अवस्था इसकी है, और तूने आकर के इसके उदर में, इसके पेट में मकान बना लिया अपना, रहने का स्थान। छोड़ दीजिए, ये बेचारा मर जाएगा तो रानी की दुर्गति हो जाएगी, इसे छोड़ दीजिए, इस पर दया कीजिए। इस प्राणी पर दया ना करके उस रानी पर दया करिए, अनाथ हो जाएगी। सर्प ने कहा, अच्छा तू बड़े चालाक हो, मैं इसके पेट में ना रहूं, छोड़ दूं? हाँ ठीक है, तो तू अपने घर को छोड़ दीजिए, मैं तुम्हारे घर में आकर के रहूं, और तू जाकर के कहीं दूसरा घर खोज लीजिए। आम के जड़ वाले सांप ने कहा, क्या बताऊं, कोई ऐसा व्यक्ति होता जो एक कड़ाही दूध औटवा करके और तुमको पिला देता गर्मा गर्म, अब पेट में मर जाते। सारी सेखी भूल जाती तुम्हारी। बोली शंकर भगवान की, तुम्हारी सारी सेखी भूल जाती। तो राजा के पेट वाले सांप ने कहा, क्या बताऊं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एक कड़ा तेल औटवा करके और तुम्हारे घर में डाल दे, तू जल कर मर जाए, और एक बैलगाड़ी सोना चांदी जो तुम्हारे पास है उसको खुदवा लेकर के वो चला जाए। ये दोनों बातें रानी जी ने सुन लिया। राजा जी जग गए, तो राजा के पेट वाला सांप राजा के पेट में चला गया। राजा पालकी में बैठे, रानी से कहे चलो गंगा जी के घाट। रानी ने कहा, नहीं महाराज, गंगा जी के घाट की तरफ नहीं चलना है। बोले तब? कहा चलना है घर की तरफ। अब पालकी लेकर के रानी घर को वापस आ गई। दासी से बोली, एक कड़ाही दूध औटवाइए, और जब गर्मा गर्म दूध हो गया तो गर्मा गर्म दूध राजा से कहा, पेट भर के पी लीजिए। सज्जनों, राजा पेट भर के गर्मा गर्म दूध पी लिए, और 2 घंटा के बाद में गए डोल डाल, तो 2 हाथ का सांप उनके पेट से निकल गया मरता हुआ। राजा आकर के रानी से बोले, प्रिय, मेरे पेट से 2 हाथ का सर्प निकला। बोले महाराज, तो आपका रोग था, अब आप निरोग हो गए, अब कोई मरने की शंका ही नहीं रहेगी। खूब खिलाई पिलाई राजा मोटे ताजे हो गए। एक दिन राजा ने मन में विचार किया, ये दवा तो किसी ने बताई होगी, और यदि दवा किसी ने बताई होगी तो मेरे पेट में जो सांप था इसने भी कुछ बताया होगा। ये रानी से पूछे, पता चल जाएगा। राजा साहब पहुंचे, म्यान से तलवार निकाल करके बोले, प्रिय, जो मेरे पेट में सांप था किसने बताया इसको मरने वाली दवा? अरे महाराज, जो सांप मर गया, आप अच्छे हो गए, अब क्या परेशानी है? कहने नहीं, बताना पड़ेगा। तो कहा, एक आम के जड़ में सर्प था, वही उसी ने बताया है। तो मेरे पेट वाले सांप ने भी कुछ कहा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल कहा होगा। नहीं कहा तो तलवार गर्दन पर रख दिया, बताती हूँ या इतश्री हो जाए। रानी ने कहा, महाराज, आपके पेट वाले सांप ने कहा था
एक बैलगाड़ी सोना चांदी तुम्हारे पास है, कोई गर्मा गर्म तेल औटवा करके तुम्हारे घर में डाल दे, तू जल जाए तो एक बैलगाड़ी सोना चांदी उसको मिल जाएगा। अरे रानी, एक बैलगाड़ी सोना चांदी से मुझको वंचित करती थी तू, आज वो सांप नहीं रहेगा। महामंत्री, एक बैलगाड़ी लीजिए और एक ड्रम तेल रखिए, कड़ा रखिए और व्यवस्था करिए, चलिए वहां ले करके तेल गए और एक कड़ा तेल औटवा करके बेचारे सांप के घर में डाल दिए। विचार कीजिए, जिसने राजा के प्राण को बचाया, आज वही राजा उस बेचारे का प्राण ले रहे हैं। अथ जला सर्प बाहर निकला, ये तो वही राजा है जिसके प्राण की मैंने रक्षा की और अपने जाति भाई को मरवा दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती किया, बहुत बड़ी भूल किया। मैं तो आवाज दे करके कहता हूं, अपने वर्ग की, अपने जाति भाई की जो साथ न दे करके छोड़ देगा और दूसरे जाति की सहायता करेगा, उसकी गति मेरे ही तरह होगी। यदि सांप को मरवा ना दिए होते अपने जाति वाले भाई को, तो आज मुझको कोई मारने वाला नहीं होता। हिरण के बच्चे के रूप में जो भरत जी हैं, उन्होंने विचार किया, यदि मैं हिरण के बच्चे में अपना मन नहीं लगाता तो आज ये मेरी दशा न होती, हिरण नहीं होता। बोली शंकर भगवान की जय। लेकिन तृण पत्तर जो सूखा था उसको खा खा करके महाराज हिरण के रूप में भरत जी और हरि क्षेत्र में पहुंचे, यहां भी प्राण त्याग दिए। और जब इनका दूसरी बार प्राण निकला तो तीसरा जन्म इनका ब्राह्मण के यहाँ हुआ। ब्राह्मण का 2 विवाह हुआ था सज्जनों, एक से 9 पुत्र पैदा हुए थे और एक से जुड़वा संतान। उस जुड़वा संतान में जो पुत्र था वो भरत जी थे। महाराज ब्राह्मण देवता ने नाम भरत ही रखा। लेकिन जब 5 वर्ष के भरत जी हुए तो अपने बेटे से ब्राह्मण देवता ने कहा कि बेटा, ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जानना चाहिए। 5 वर्ष का बालक है, हमें भी अपने बेटे को गायत्री मंत्र का ज्ञान देना चाहिए। गायत्री मंत्र से शक्ति होती है। बोले बेटा, गायत्री मंत्र का जाप करिए। और गायत्री मंत्र में सज्जनों 24 अक्षर होता है। शरीर में मुख्य नाड़ियां 24 होती हैं। यदि पद्मासन लगा करके गायत्री मंत्र का जाप किया जाए तो 24 नाड़ियां शरीर की चलती हैं। उस व्यक्ति के वायु विकार कभी नहीं हो सकता है। 24 अक्षर परम पुनीता, तामें बसहि शास्त्र श्रुति गीता। चौबीस अक्षर परम पुनीता, तामें बसहि शास्त्र श्रुति गीता। इस 24 अक्षर में समस्त वेद पुराण शास्त्र का सार भरा पड़ा हुआ है। लेकिन महात्मा भरत जी को गायत्री मंत्र नहीं आया। वो तो ओंकार का जाप करते थे। और जब गायत्री मंत्र ना आया इनको, तब ये नाम ही बदल दिए। ब्राह्मण देवता अपने उस बेटे का नाम सज्जनों जड़ भरत रख दिए। जड़ भरत अपने पिता के यहाँ पढ़ने लगे। लेकिन एक दिन की बात है, काल ने जड़ भरत के पिता को डस लिया, मृत्यु हो गई। तो जड़ भरत की माता अपने पति देवता के पहले वाली पत्नी के जो 9 बेटे थे, उनको अपने बेटे जड़ भरत को सौंप करके पति के साथ सती हो गई। अब तो बेचारे जड़ भरत अपने विमाता के बेटों के तरफ हो गए। और ये 9 भाइयों की पत्नियां क्या करती थी? बोले
इनके पति देवता भोजन करते थे तो जो बचता था उसको उठा करके एक परात में डाल देती थी। दाल चावल साग रोटी चावल कुछ भी बचे तो बटलोई के ऊपर वाला चावल ये माताएं जानती हैं अधकचा होता है और बटलोई के नीचे का चावल अध जला होता है। अब तो भैया वो जमाने खत्म हो गया, बटलोई में चावल बनने वाला वो आ गया है ना मालूम का, समझ में नहीं आता है उसका नाम। हाँ अरे भैया हमें नहीं आता है, तो उसमें कच्चा पका जला के कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई किसी का दिल कमजोर हो और उस यंत्र में चावल डाल करके यदि बनाए, वो बेचारा उसके आवाज को सुन करके भयभीत हो जाएगा। अब ऐसी ऐसी व्यवस्था हो गई है। तो बटलोई के ऊपर का चावल अध कच्चा और बटलोई के नीचे वाला चावल अध जला, इसको निकाल करके उसी परात में डाल देती थी। और जब जड़ भरत जी को भूख लगे भोजन दीजिए, वही परात सरका दी जाए, वो हाथ अंजलि में जल ले करके बोले ओम, भगवान का ध्यान करके बड़े प्रेम से उसको खा जाएं, चाहे जिसका जूठन हो कुछ भी हो, और खूब मोटे ताजे घूमे। और ये इनके 9 भाई जो थे उनकी पत्नियां घी लगा करके रोटी देती थीं, दाल में घी डाल देती थीं, बढ़िया भोजन कराती थी। वो दुबले पतले घूमते थे। हा? जिनकी सेवा होती थी वो दुबले पतले, जिनकी सेवा नहीं होती थी खूब मोटे ताजे घूमते थे। एक दिन भाई के पत्नियों ने कहा, ये तेरा जो भाई भरत है काम का न काज का और दुश्मन अनाज का, हा? इसको भी काम कुछ बताइए, ये काम नहीं करता, काम चोर है। खेत में धान की बुवाई कराए थे, कहा भैया जाइए और खेत में रखवाली कीजिए। बोले ठीक। एक बजाने वाला यंत्र इनको मिल गया, अब वहीं जाकर के बजाएं, पक्षी को हड़ाएं और खेत में रखवाली करें धान की। पहले पहले पहुंचे तो देखा क्या, पड़ोसी के खेत में धान थोड़ा बड़े हो गए हैं तो, और इनके खेत में पानी था, उनमें बेचारे के पानी नहीं था, तो एक तरफ मेढ़ काट दिया, पानी उनके खेत में चला गया। और जब पानी उनके खेत में चला गया तो जो धान का बिया तुरंत डाला गया था वो सब धान का बिया बाहर हो गया। बैठे हैं बड़े मगन हैं भरत जी। एक चिड़िया आई चुनने के लिए, अरे खा जाओ, भूखी हो ना, पेट तुम्हारा भर जाए। ओहो 2 चिड़िया आई, अब चिड़िया को कोई भगाने वाला नहीं है, तो झुंड की झुंड चिड़िया आने लगी, पूरे खेत में चिड़िया जब हो गई, तब महात्मा भरत जी डरे कहीं ऐसा ना हो ये धान को चुगने के बाद मेरा खेत उठा ले जाएं, क्योंकि बहुत हो गई है, तो भाई हमको बहुत डांटेंगे। हाथ जोड़े, हे पक्षियों, ये राम का दिया हुआ खेत है, राम का दिया हुआ धान है, और राम के बनाए हुए आप हैं, और मेरा सम्मान रखिए, धान तो चुंग लीजिए लेकिन खेत नहीं ले जाना, इसको छोड़ दीजिए। बोलिए वक्त्र भगवान की जय। पूरे खेत में पक्षी हैं। तब तक एक भाई पहुंच गया, है ये क्या किया तूने, पूरा धान चुगवा दिया। भैया राम के बनाए पक्षी और राम का बनाया धान और चुन रहे हैं भर भर पेट के, इसमें क्या हुआ, मेरा नुकसान। अच्छा तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, हा? तेरा क्या नुकसान हुआ, भाग जा यहाँ से। जाऊंगा तो नहीं, रखाऊंगा खेत, ये मेरी ड्यूटी पक्की है। आपने यही तो कहा था खेत रखाइए, तो खेत रखा रहा हूं, ये तो नहीं कहा था धान रखाइए। बोले उत्तर भगवान की जय। बेचारे महात्मा भरत जी वहीं बैठे थे खेत में। अथ कदाचित कश्चित वृषल पतिर भद्रकाल्यै पुरुष पशुमालभता सत्यकाम। एक बार एक शूद्रों के राजा भद्रकाली मैया के मंदिर में मन्नत किए थे, मैया मेरे एक बेटा पैदा हो जाएगा तो तुम्हारे मंदिर में नरबलि दूंगा। बेटा पैदा हुआ, नरबलि खोजने की व्यवस्था हो गई। सिपाहियों से कहा जाकर के किसी सुंदर पुरुष को ले आइए। अब वो सिपाही पहुंचे, देखा क्या जड़ भरत जी को, ये भैया ये तो बड़ा हृष्ट पुष्ट बलवान है। तस्या देवो मुक्त सिपसो पदवीं तदनुचर परिधावन्तो। तस्या देव मुक्त सिपसो
पदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निषेध समये तमसा वृताय मनदे गतपसव आकस्मिकेन विधिना केदारा वीरासनेन मृगवराहदेभ्या संरक्ष्यमाणम् अंगिरः प्रवर सुतमा पश्यन्